बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 9th के मैथ्स में एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। लेकिन 7.4 को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप लोग को समझनी चाहिए, ताकि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को जब हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तो फिर आप लोगों को समझ आ जाए। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, ये इनइक्वालिटीज़ के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको याद होनी चाहिए और ये आपको समझ आनी चाहिए। सबसे पहले है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में कहते हैं कि x लेस देन ग्रेटर देन y, मतलब एक नंबर या तो दूसरे नंबर से ग्रेटर हो सकता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 इज़ ग्रेटर देन 3, या फिर लेस हो सकता है, जैसे मैं ये 3 ग्रेटर देन 2 कर देते हैं, ग्रेटर 3 है और 2 लेस है। ठीक है, ये इस निशान में जिसका ये खुला हुआ तरफ साइड जिसकी तरफ हो तो वो नंबर ग्रेटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर खुला हुआ इस साइड है, मतलब x लेस देन y है, मैं इसे कहेंगे जिस तरह कि मैं कह सकता हूँ कि 2 इज़ लेस देन 3। या फिर तीसरा किस्म इसका ये हो सकता है कि दो नंबर इक्वल हो सकते हैं, 2 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में ये 3 बातें हो सकती हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है कि फ़र्ज़ करें एक नंबर है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि 2 इज़ लेस देन 3, और फिर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ कि 3 इज़ लेस देन 4, कि 2 3 से छोटा है और 3 फिर 4 से छोटा है, तो ये 2 क्या होगा 4 से, ये भी छोटा होगा ना, कि ये s से छोटा है तो ये जो है s से छोटा है, तो मतलब 2 जो है लेस देन 4 होगा, मतलब ये 2 भी इस 4 से छोटा होगा। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि 3 2 से बड़ा है और 4 फिर 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 2 से बड़ा है और 4 3 से बड़ा है, तो मतलब ये हुआ कि ये जो 4 है ये इस 3 से भी मतलब 2 से भी बड़ा है। या फिर हम इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 2, क्योंकि यहाँ पर y 2 है तो यहाँ पर भी 2 हम लेंगे। ठीक है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1। अब देखें z क्या हुआ, 1 आ गया ना, तो ये जो x है ये z से भी बड़ा होगा, ये 3 इज़ ग्रेटर देन 1, ये इस z से बड़ा होगा। x अगर y से बड़ा है और y फिर z से बड़ा है, तो ये x जो है ये z से भी बड़ा होगा। तो देखें x 3 है और z जो है 1 है, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 1। इसी तरह ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि अगर एक नंबर फ़र्ज़ करें x जो है y से छोटा है, तो इसके साथ अगर हम कोई नंबर प्लस करें और y के साथ भी प्लस करें तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 2 इज़ लेस देन 3, अब मैं इन दोनों के साथ 1 1 प्लस करता हूँ या 2 2 प्लस करता हूँ, जो भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 1 प्लस कर लेता हूँ। 2 + 1 इज़ लेस देन y क्या होगा, 3 + 1, ये देखें 3 + 1, यहाँ पर y 3 है तो y 3 और x 2 है तो x 2, z मतलब मैंने 1 1 दोनों के साथ प्लस किया, तो देखें यहाँ पर क्या आएगा, 2 और 1 से 3 आता है ना, और 3 और 1 से 4 आता है, तो फिर भी ये प्रॉपर्टी सेम रहेगी, 3 इज़ लेस देन 4। ठीक है, अब यही बात अगर मैं ग्रेटर में करूँ कि x ग्रेटर देन, मतलब 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है, x ग्रेटर देन y, तो अगर इसके साथ मैं कुछ प्लस करूँगा, फ़र्ज़ करें 3 + 1 और फिर ग्रेटर देन 2 + 1, इसका मतलब ये देखें 3 और 1 से 4 आएगा और 4 ग्रेटर होगा 2 + 1 से, मतलब 3 से, तो ये बी प्रॉपर्टी पे सेम रहेगी। इसी तरह नेगेटिव में भी इसका यही सीन है, यहाँ पर भी दोनों सेम रहेंगे, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर्टी सेम रहेगी। जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि 3 लेस देन 2, तो
अगर 3 से मैं 1 माइनस करूं तो फिर भी ये 2 से भी माइनस करना पड़ेगा। तो देखें 3 से 1 माइनस होगा तो 2 आएगा और 2 से 1 माइनस होगा तो 1। तो फिर भी जो है सॉरी ये 2 होगा और ये 3 होगा क्योंकि लेस देन है, 2 इज़ लेस देन 3। तो यहाँ पर 2 माइनस 1 और 3 माइनस 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 और लेस देन 2, ठीक है, 1 लेस देन 2। तो देखें 2 ग्रेटर आ गया ना। इसी तरह अगर ग्रेटर की बात मैं करूं तो फिर 3 ग्रेटर देन 2। इसी तरह अब 3 से भी 1 माइनस करो, ग्रेटर देन 2 से भी 1 माइनस करो, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 इज़ ग्रेटर देन 1 आएगा। 3 से माइनस 1 2, 2 से माइनस 1 तो 1, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पर माइनस के साथ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम ये देखें x लेस देन y है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं कहूँ कि 2 जो है 3 से छोटी है। अब इस 2 के साथ भी मैं एक कोई चीज़ मल्टीप्लाई करूँ और 3 के साथ भी, लेकिन शर्त ये होगा कि z जो है पॉजिटिव होगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ 2, तो इस 3 के साथ भी फिर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखें 2 2 ज़ा 4 और ये छोटा है 6 से, बिल्कुल प्रॉपर्टी जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस पे। इसी तरह ग्रेटर में भी ये देखें, फ़र्ज़ करें 3 ग्रेटर देन 2 है, तो इन दोनों के साथ अगर मैं 2 2 मल्टीप्लाई करूँ 3 2 ज़ा और इसी तरह 2 2 ज़ा, तो देखें 3 2 ज़ा 6 और 6 ग्रेटर देन 4। z अगर पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर z माइनस हो, इफ़ z इज़ नेगेटिव, तो फिर क्या होगा, फिर साइन चेंज होगा। फ़र्ज़ करें 2 इज़ लेस देन 3, तो फिर 2 के साथ b अगर मैं -2 मल्टीप्लाई करूँ और तो फिर ये साइन चेंज हो जाएगा। ये देखें लेस देन था, अब क्या हो गया ग्रेटर देन। इस पे मैं समझाता हूँ कि कैसे ये साइन चेंज होगा। इसके साथ b में -2 मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी ये y जो है 3 है, ये देखें, तो देखें 2 2 ज़ा क्या आया -4। अब ग्रेटर देन -6, यहाँ पर देखें साइन इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि माइनस से में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर -6 छोटा है और -4 जो है बड़ा है, ठीक है। इसमें ये बात याद रखनी है आपने। इसी तरह अगर ग्रेटर की बात करें हम, जैसे 3 इज़ ग्रेटर देन 2, अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 3 के साथ b -2 में मल्टीप्लाई करता हूँ, z नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर भी नेगेटिव लेंगे, तो फिर ये ग्रेटर का साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा। यहाँ देखें 3 -2 हो गया और -2 के साथ भी मैं -2 मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखें 3 2 ज़ा ये आ जाएगा -6 और ये छोटा होगा किस चीज़ से, -4 से, क्योंकि -4 यहाँ पर बड़ा है। नेगेटिव हिंसे में हमारे पास जो छोटा हिंसा होगा वो बड़ा होगा असल में, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 है। तो एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, शो द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज़ ऑन नंबर लाइन। इस इनइक्वलिटीज़ को, इनइक्वलिटी उसे कहते हैं जिसमें इक्वल के बजाय कोई और निशान हो, मतलब लेस दैन, ग्रेटर दैन या लेस दैन आर इक्वल, ग्रेटर दैन आर इक्वल एट्सेट्रा। तो ये देखिए पहला पार्ट है कि x ग्रेटर दैन 0, तो मतलब ये 0 से ग्रेटर हैन से जितने भी होंगे वो इसमें शामिल होंगे। तो देखें ये 0 आ गया, 0 के ऊपर हमने सर्कल बनाया और इससे आगे ग्रेटर हैन से, मतलब 0 से बड़े जितने भी हैं वो सारे आएंगे, और 0 जो है शामिल नहीं है तो इस सर्कल को हम शेड नहीं करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 में देखें, इस x जो है लेस देन 0, अब 0 से छोटे हैं से, तो 0 से हैं से छोटे जो हैं वो माइनस वाले हैं से हैं, तो इस साइड पे हम एरो लगाएंगे। एरो का मतलब ये है कि ये नॉन स्टॉप है, मतलब ये आगे भी जा रहा है, जिस तरह हम सेट में डॉट लगाते हैं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर पार्ट को देखें। पार्ट नंबर 3 में कहते हैं
x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू -1। इसको सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस डिवाइड बाई 2 को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड्स पर 2 मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये 2 ख़त्म हो जाए। x ये मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये 2 कैंसिल। अब आ गया हमारे पास x माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, तो ये आएगा -2। अब इस -3 को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड्स पर -3 ऐड कर लेते हैं। x -3 को हम +3 से ख़त्म करेंगे तो +3 बोथ साइड्स कर लेंगे, -2 + 3, ये +3 और -3 कैंसिल। x लेस देन आर इक्वल टू 3 और -2 से आएगा हमारे पास 1, तो x लेस देन आर इक्वल टू -1 मतलब 1 से छोटे और 1 के बराबर b। तो देखें 1 से छोटे हिंद से हमारे पास 0 है और माइनस वाले हैं, और ये 1 भी शामिल है क्योंकि इक्वल का निशान है, तो 1 भी शामिल है। तो इसको डार्क करके आगे चलाएंगे, ये सारे हिंद से इसमें शामिल होंगे, इसके आगे चलते जाएं। ठीक है, ये पार्ट नंबर 4 को देखें। पार्ट नंबर 4 में कहते हैं x लेस देन आर इक्वल टू -5, मतलब -5 और इससे छोटे हिंद से। तो देखें -5 ये है, ये भी शामिल है, तो इस सर्कल को शेड करके डार्क करके इससे छोटे हिंद से, तो इससे छोटा जो है -6 है, फिर -7 है, मतलब माइनस की तरफ हम जाएंगे, ये इस साइड पे। अब यहाँ पर मैं सारे ड्रा नहीं कर सकता, तो इसलिए -6 -7 इसी तरह आगे चलते जाएं। पार्ट नंबर 5 में देखें x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू -3 के बराबर और इससे बड़े। तो -3 से बड़ा क्या है, -2 है, -1 है, और इस तरह आगे पॉजिटिव हिंद से भी हैं, लेकिन ये भी शामिल है क्योंकि इक्वल का निशान है। तो इसको डार्क करके आगे की तरफ ये देखें जाए, तो ये सारे इसमें आ गए हैं। पार्ट नंबर 6 को देखें, इसको सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर इसके नीचे 6 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है, तो इस 2 और 6 को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है नेक्स्ट स्टेप में 6 मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एक शॉर्टकट तरीका ये है कि हम इन दोनों का एलसीएम ले लें। 6 और 2 का एलसीएम जो है हमारे पास, ये देखें एलसीएम आपको वैसे आना चाहिए, ये देखें 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, फिर 3 1 ज़ा 3, इसी तरह 2 3 ज़ा 6 हमारे पास इसका एलसीएम आता है। इन दोनों का एलसीएम 6 आया, तो 6 को हम बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे। 3x - 2 डिवाइड बाई 6 ग्रेटर देन 5/2। अब जो है यहाँ पर भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलसीएम जो आया है, और यहाँ पर भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 और 6 को ख़त्म करने के लिए। 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3x - 2 आ गया, ग्रेटर देन 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो 5 3 ज़ा 15। अब इस -2 को ख़त्म करने के लिए हम 3 बोथ साइड्स पर ऐड कर लेते हैं। 3x - 2 + 2 और इसी तरह 15 + 2, ये 2 और 2 प्लस और माइनस कैंसिल, तो 3x ग्रेटर देन 17। अब इस 3 को ख़त्म करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि 1/3 बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1/3 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर भी। तो देखें 3 और 1/3 कैंसिल, x ग्रेटर देन 17/3। 17/3 से क्या आएगा हमारे पास, 3 5 ज़ा 15 और इससे 2 आ जाएगा, पॉइंट इधर लगाएंगे। 3 6 ज़ा ये 0 आ जाएगा, तो 3 6 ज़ा 18, फिर 2 आएगा, तो मतलब 5.6, मतलब 5.6 से बड़े n से। ये देखिए x, इसका मतलब है x ग्रेटर देन 5.6, तो ये 5 है, 0.6 भी इसके अंदर है, और ये जो है 5 इसमें शामिल नहीं है, तो यहाँ से लेकर ये आगे जितने भी हिस्से हैं वो इसमें शामिल हो गए।
पार्ट नंबर 7 को देखें। पार्ट नंबर 7 में कहते हैं -5 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 6। दो हिंसे जब इस तरह दिए गए हों, मतलब ये x है और ये एक तरफ एक हिंसा है और दूसरी तरफ दूसरा हिंसा है, तो इसका मतलब है इनके दरमियान वाले हिंसे होंगे। अगर इक्वल का निशान है तो ये दोनों भी शामिल होंगे, अगर इक्वल का निशान नहीं है तो इसके दरमियान जितने भी हिंसे आएंगे वो इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर ये देखिए -5 है तो यहाँ पर भी मैं सर्कल कर देता हूँ, और ये 6 है यहाँ पर भी मैं सर्कल कर देता हूँ। इन दोनों सर्कल्स को ज्वाइन करें, ये दोनों शेड होंगे क्योंकि इक्वल के साइन है, मतलब ये दोनों भी शामिल हैं। इनके दरमियान जितनी भी हिंसे हैं ये इस सेट में आ गए। ठीक है, ये देखिए x बड़ा है -5 से और बराबर भी है, तो -5 से बड़ा हिंसा -4 है, 3 है, और फिर ये कहाँ तक है कि फिर 6 से छोटे हिंसे, तो और इसके बराबर भी, तो 6 से छोटे ये है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 8 को देखें। पार्ट नंबर 8 में भी सेम 7 की तरह सीन है कि दो हिंसे हैं -2 और 3, और दोनों शामिल भी हैं इस सेट में। अब देखें -2 से बड़े हिंसे कौन से हैं, -1 है और 0 है, ये सारे हैं, और फिर वो कहाँ तक, 3 तक, फिर 3 से छोटे हिंसे हैं और वो 3 भी शामिल हैं, तो ये भी शामिल कर देते हैं और इसके दरमियान लाइन को जॉइन कर देते हैं। और ये शेडेड इसलिए करते हैं क्योंकि इक्वल का निशान है, तो ये दोनों भी इसमें शामिल हैं। पार्ट नंबर 9 को देखें। पार्ट नंबर 9 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं पहले। पार्ट नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि देखिए डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 4 और 2 है, तो 4 और 2 का एलसीएम 4 है। इसको बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 4 0 0 लेस देन, ये 4 कैंसिल, सिर्फ x आ जाएगा, 4 1 -4, ये लेस देन का निशान, और यहाँ पर 1 2 1 2 2 2 4, तो 2 1 2। अब इस -4 को ख़त्म करने के लिए हम +4 ऐड कर लेते हैं, तो 0 +4 x -4 +4 लेस देन 2 +4। इसी तरह ये +4 और -4 कैंसिल, तो ये 4 लेस देन x और लेस देन 2 +4 से क्या आएगा 6। मतलब ये है कि इस सेट में वो हिंसे हैं, x है और x क्या है, लेस देन ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से बड़े, और फिर लेस देन 6 से छोटे, तो 4 से बड़े और 6 से छोटे क्या हिंसे हैं, ये देखें 6 से छोटे, यहाँ पर मैं 6 भी बना लेता हूँ, तो 6 से छोटा 5 है और 4 से बड़ा भी 5 है, तो इसका मतलब यहाँ 4 और 6 के दरमियान ये हिंसा आ गई, और यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं है, तो 4 और 6 शामिल नहीं है, सिर्फ 5 इसका आंसर आ गया है। ठीक है, ये देखें हमारे पास पार्ट नंबर 10 है। 10 में कहते हैं 0 लेस देन x + 3/2 लेस देन 3/2। यहाँ पर भी इसको हम थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखें 2 और 2 का एलसीएम 2 है, तो 2 को हम बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 2 0 0 लेस देन, ये 2 2 कैंसिल, तो क्या आएगा x + 3, और ये लेस देन 2 2 कैंसिल 3। इस 3 को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड्स पर -3 को ऐड कर लेते हैं, 0 -3 लेस देन x + 3 -3 लेस देन 3 -3। ठीक है, ये +3 -3 कैंसिल, यहाँ पर -3 लेस देन x लेस देन 3 - 3 से क्या आएगा 0। मतलब x जो है वो -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। तो देखें 0 से छोटे हिंसे कौन से हैं, -1 है, -2 है और -3 है, लेकिन अब -3 से आगे हमने नहीं बढ़ना क्योंकि -3 से फिर बड़े हिंसे हमें चाहिए। ठीक है,
तो हम इस तरह करते हैं कि 0 और -3 के ऊपर सर्कल करके इसको मिला लेते हैं। तो असल में ये मैं शेड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये हिंसे इसमें शामिल नहीं है। ये देखिए इक्वल का निशान नहीं है, ये भी ग्रेटर का निशान है, मतलब -3 लेस देन x, x -3 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। तो देखिए 0 से छोटे हिंसे ये हैं और -3 से बड़े हिंसे ये हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया है।